हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज हम लोग बात करेंगे रामसार साइट्स के बारे में। तो हम जानेंगे कि इंडिया में कितनी रामसार साइट्स हैं और बेसिकली रामसार साइट है क्या, क्यों हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे, इस पूरे टर्म को बेसिकली एनालाइज करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे अनअकैडमी कॉम्बैट की। तो जी हाँ, अनअकैडमी कॉम्बैट इट इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गैमिफाइड यूपीएससी सीएसई बैटल। ठीक है, और इसमें compete करेंगे करीब दिस विल compete with thousands of learners in India's biggest weekly competition। और ये हर संडे को होगा, मतलब बेसिकली इट्स अ क्विज जो आप लोगों के लिए हो रही है। आप लोग पार्टिसिपेट करें इसमें, और अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो जब आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, सो गो फॉर इट, हर संडे को 11 बजे से। ठीक है, और गाइस अगर आप लोग लेना चाहते हो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको पता है ना आपको कौन सा कोड यूज करना है। आपको कोड यूज करना है स्टडी IAS। ठीक है, अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको कितना 10% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। तो इन ऑर्डर टू अवेल द डिस्काउंट पाने के लिए आप लोग इस कोड का यूज जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। नाउ, रामसार कन्वेंशन और वेटलैंड्स। ठीक है, अब बेसिकली रामसार कन्वेंशन है क्या। तो ये एक ना इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है ये। ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी यूनेस्को द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके वेटलैंड्स होते हैं यानी कि आर्द्र भूमि जो होती है, उसको कंजर्व करने की, उसका सस्टेनेबल यूज करने के लिए कि हम उससे क्या क्या चीजों से यूज कर सकते हैं, उससे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके तहत एक ट्रीटी है, एक संधि है ये। ठीक है, और इसको बोला जाता है आपका कन्वेंशन और वेटलैंड्स। ठीक है, वेटलैंड्स क्या है आपके, आर्द्र भूमि है। ठीक है, आर्द्र भूमि। ओके, नाउ अब इसका जो नाम है, इसका नाम रखा गया है रामसार। रामसार एक जगह है ईरान में। ठीक है, एक शहर है ईरान में, उसके ऊपर इसका नाम रामसार रख दिया गया है, क्योंकि जो पहली कन्वेंशन थी वो आपकी रामसार में हुई थी। जो पहली मीटिंग हुई थी आपकी, ठीक है, वो आपकी रामसार में हुई थी। और ये जो कन्वेंशन है आपकी, ये साइन करी गई थी 2 फरवरी 1971 में। कब साइन करी गई थी, 2 फरवरी को। याद रखिएगा, सीधा सीधा इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, 2 फेब, ठीक है, 2 फेब को 1971 में। ठीक है, उसी दिन मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि जिस दिन ये साइन करी गई थी उसी दिन को बोला जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब एक और चीज याद रखिएगा, आप इसमें मेंशन नहीं है बट आई विल टेल यू कि देखिए, ये साइन तो कर दी गई थी आपकी 1971 में, पर इसको एनफोर्स जो किया था, मतलब ये फोर्स में तब आई थी आपकी 21 दिसंबर 1975 में। कब आई थी, 21 दिसंबर 1975 में इसको इनटू फोर्स लाया गया था, मतलब लागू तभी किया गया था। साइन हो गई थी आपकी 1971 में, पर उसके बाद 1975 में इसको लागू किया था। अब नंबर ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन, आपको जो आपकी कन्वेंशन में जितनी पार्टीज हैं वो कितनी है, 171, 171। ठीक है, और एट द सेंटर ऑफ रामसार फिलोसफी इट इज द वाइज यूज, मतलब एक अच्छी तरीके से, मतलब उसको एक सस्टेनेबल यूज करना। ठीक है, जो वेटलैंड्स हैं आपके, ठीक है, उनका यूज करना। अब बेसिकली वेटलैंड्स आपके होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना, कोई भी जगह है, ठीक है, एक ट्रांजिशनल प्लेस है, यानी कि एक से दूसरे की ओर जाता हुआ, उसके मतलब आपके टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक लैंड के बीच की जो जगह, ठीक है, जहाँ की जो मिट्टी होती है ना, वो पूरी जो गीली गीली सी होती है, गीली मिट्टी होती है, ठीक है, वेट होती है एकदम, और उसमें मॉइस्चर होता है लॉक्ड। ठीक है, वो पूरा सैचुरेटेड, इस वे की जो वो मिट्टी होती है, उसे उसको हम वेटलैंड बोलते हैं। तो वाइज यूज का जो मतलब है वो है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसको सस्टेनेबली डेवलप कैसे किया जा सकता है, हमारे जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है उसको कैसे मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो यही एक
मतलब एक इनकी फिलॉसफी थी, जो रामसार की फिलॉसफी है वो यही है कि हम जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमि है, उसका किस प्रकार से वाइज यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसे सस्टेनेबली कैसे डेवलप कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इस मतलब कन्वेंशन का यूज indispensable for countless benefits। एक तो इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, ठीक है, दूसरा दे प्रोवाइड रेंजिंग फ्रॉम फ्रेश वाटर सप्लाई। अब यहाँ से हमें फ्रेश वाटर भी मिलता है, ठीक है, खाना भी मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल भी मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी है, फ्लड को कंट्रोल करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है आपका, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, और करीब आपका जो 64% ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स हैं दे हैव डिसअपियर्ड इन द लास्ट सेंचुरी, ठीक है, 64%, कितने, 64% ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड जो कि डिसअपियर हो चुके हैं लास्ट सेंचुरी में। अब बेसिकली वॉटलैंड जो आपका वेटलैंड है वो है क्या, तो जो कन्वेंशन है इट यूजेस अ ब्रॉड डेफिनेशंस ऑफ वेटलैंड्स। अब वेटलैंड में आपके देखिए इट इंक्लूड्स ऑल लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्यूफायर्स, ठीक है, एक्यूफर्स, स्वैम्प होते हैं, मार्शेस होते हैं, वेट ग्रासलैंड होते हैं, पीटलैंड हो गए, ठीक है, ओसेस होते हैं, एस्चुरीज हैं, डेल्टा हैं, टाइडल फ्लैट्स हैं, मैनग्रूव्स हैं, और बाकी के अदर कोस्टल एरियाज हैं, कोरल रीफ्स हैं, और इसमें अब ह्यूमन मेड्स भी आ जाते हैं। ह्यूमन मेड जैसे कि आपके फिश पॉन्ड हो गए, राइस पैडीज हो गए, आपने देखा ना जो चावल की खेती होती है वो बिल्कुल जो जिसमें धान जब उगाया जाता है तो उसमें कितना पानी भरा होता है, उसी में जो चावल के वो होते हैं वो एकदम उगाई जाती हैं, तो वो जो पैटीज होती हैं वो आपने देखे होंगे, रिजर्वॉयर्स हो गए, ठीक है, सॉल्ट प्लांट्स सॉल्ट पैन्स हो गए। तो ये क्या है, देखिए अब जो आपके वेटलैंड्स होते हैं एक तो आपके नेचुरल हो गए, ठीक है, एक आपके क्या होते हैं, एक नेचुरल हो गए, ठीक है, दूसरे मैनमेड हो गए, ठीक है, मैनमेड जैसे मैंने आपको बताया कि मैनमेड है आपके कौन से, राइस पैडीज आपने देखा होगा, फिश पॉन्ड देखा होगा, जैसे आपने देखा है ना श्रिम्प्स वगैरह होते हैं, झींगा वगैरह, इन सबको वो श्रिम्प पॉन्ड्स भी होते हैं ऐसे, तो वो भी आपके ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है, रिजर्वॉयर्स आपके ह्यूमन मेड है, सॉल्ट पैन्स है, बाकी जो कोरल रीफ आप लोग जानते हैं, कोस्टल एरियाज हैं आपके, मैनग्रूव है ना, और आपके टाइडल फ्लैट्स हो गए, डेल्टा हो गए, एस्चुरीज हो गए, ये सब आप लोग जानते हैं, ये तो नेचुरल है, ठीक है, अंडरग्राउंड एक्विफायर्स होते हैं, ओके, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सब क्या है, ये नेचुरल है। तो यानी कि जो आपके वेटलैंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका ह्यूमन मेड और दूसरा आपका नेचुरल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉप क्या है, तो ये जो कॉप है ये पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है, ठीक है, कन्वेंशन की, जो कि अडॉप्ट करती है डिसीजन, मतलब रेजोल्यूशंस और रिकमेंडेशन टू एडमिनिस्टर द वर्क ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, क्या है ये, पॉलिसी ऑर्गन है कन्वेंशन की, जो कि अडॉप्ट करती है डिसीजन को ताकि वो एडमिनिस्टर कर सके जो कन्वेंशन का काम है। तो हर 3 साल में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं, कितनी पार्टीज हैं, 171 पार्टीज हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस के तहत मिलती हैं आपस में, ठीक है, और जो आपकी लास्ट कॉप जो हुई थी, मतलब जो आपकी कॉप 13 हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी आपकी दुबई में, यूनाइटेड एमिरेट्स 2018 में, ठीक है। अब देखिए अंडर द कन्वेंशन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कमिट टू, अब देखिए अब इस कन्वेंशन के तहत जो पार्टीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, वो किस मतलब कौन से नियम उनके मतलब किस प्रकार से काम करती हैं वो, ठीक है। पहला कहते वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल द वेटलैंड्स। अब जितने भी वेटलैंड्स हैं वो उनके मतलब मान लीजिए अगर किसी देश में कोई एक भी वेटलैंड है, ठीक है, तो उसका किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से उसे अच्छी तरीके से यूज करना है, उसका मेंटेनेंस से लेकर सब कुछ उसकी तरफ काम करते हैं। डेजिग्नेट करते हैं, डेजिग्नेट मतलब पहले तो ढूंढना होता है कि कहाँ कहाँ वेटलैंड्स हैं, ठीक है, पहले डेजिग्नेट करते हैं सुटेबल वेटलैंड्स को फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब क्या है, देयर इज अ लिस्ट, एक लिस्ट भी है वेटलैंड्स की, वो वेटलैंड्स जो कि जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है, जो कि आपकी रामसार लिस्ट हो गई, ये इंश्योर करती है द इफेक्टिव मैनेजमेंट,
ठीक है। तो हर ये जितनी भी पार्टीज हैं, हर जिसमें जितने भी देश हैं, उनका काम क्या है कि वो उनके यहाँ जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको डेजिग्नेट करना, उन्हें ढूंढना, फिर उन्हें लिस्ट में डालना, ठीक है। फिर उन्हें आइडेंटिफाई भी करते हैं कि कौन कौन से वेटलैंड्स हैं। अब वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करने का भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, ठीक है, उसे भी हम जानेंगे, ठीक है। फिर उसको ये किस में डाल देते हैं, रामसर लिस्ट में डाल देते हैं। फिर they cooperate internationally on the transboundary wetlands, जो कि शेयर कर रहे हैं wetland systems and their shared species. Okay, now मूविंग फॉरवर्ड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है आपका, आप लोगों ने बहुत सुना होगा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है ये क्या है, एक रजिस्टर है वेटलैंड साइट्स का, ठीक है, ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जहां पर जो चेंजेस हैं, चेंजेस आपके जैसे इकोलॉजिकल कैरेक्टर में हो गए, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है, एंड दे आर अकरिंग or are likely to occur as a result of technological development, pollution or other human interference. तो it is maintained as a part of Ramsar list. तो ये जो आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है बेसिकली एक रिकॉर्ड है, एक रजिस्टर है आपकी वेटलैंड साइट्स का, ठीक है, जो कि आपकी वेटलैंड है जो कि आपके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, उनमें कौन से इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर में कौन से चेंजेस हो रहे हैं, कौन सी चीजें, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से कोई परेशानी आ रही है, या फिर कोई पोल्यूशन या फिर किसी ह्यूमन का इंटरफेरेंस है, ये उन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट। अब देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्वेश्चन का जो आप वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इंप्लाई। अब इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इज इंडिया अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन? यस। अब ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया क्या रामसर कन्वेंशन का पार्ट है? जी हाँ, इंडिया इज अ पार्टी टू रामसर कन्वेंशन, यानी कि इंडिया हमारी एक पार्टी है, जो बाकी जैसे सारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उसमें से एक पार्टी हमारी इंडिया भी है, और इंडिया ने मतलब इंडिया साइन अंडर इट्स ऑन 1 फरवरी 1982। कब? 1 फरवरी 1982 में इंडिया ने ये ट्रीटी साइन करी थी। और हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? अभी लेटेस्ट देयर आर 42 रामसर साइट्स, ठीक है। अभी जो नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और देखिए हमारे यहाँ which is the largest Ramsar site in India? सुंदरबन। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ना आप लोगों को याद रखें, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, आई एम मार्किंग देम इम्पोर्टेंट। आप लोग यहाँ पे स्टार बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू हैव टू नो, लाइक आप लोगों को ये सीधे सीधे याद करने हैं, देयर आर नो ट्रिक्स इन दिस। ओके, आपको ये याद रखना है कि जो इंडिया है वो किस समय मतलब इंडिया ने साइन करी थी, ठीक है, ये आपकी रामसर कन्वेंशन। तो 1 फरवरी 1982 में हमारे यहाँ कितनी रामसर साइट्स हैं? अभी 42 हैं, ये लेटेस्ट है, ठीक है। और दूसरा कि कौन सी सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में? सुंदरबन है, ठीक है। और अब वो कौन सी पहली रामसर साइट है इंडिया की? विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो कौन सी है? चिलिका लेक। और ये कहां पर है? आपकी उड़ीसा में, ठीक है। ओके, ये कहां पर है? आपकी उड़ीसा में। उसके बाद किलोदियो नेशनल पार्क जो कि आपकी राजस्थान में। ये सबसे पहली आपकी रामसर साइट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, ये सबसे पहली है। कौन सी है पहली? चिलिका और किलादियो नेशनल पार्क। चिलिका लेक कहां पे है आपका? उड़ीसा में, और किलादियो आपका कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। अब कौन सी which Indian state has the most number of Ramsar sites? देखिए अब वो ऐसी कौन सी स्टेट है हमारे इंडिया में जिसके पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है? तो देखिए हमारी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, करीब कितनी है? 8 रामसर साइट्स हैं,
ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि अभी लेटेस्ट में वो कौन सा स्टेट है, कौन सी स्टेट है जिसको सबसे पहली अपनी रामसर साइट मिली है। उससे पहले उसके पास कोई रामसर साइट नहीं थी, बट अभी लेटेस्ट में उसको एक रामसर साइट मिली है। तो आप लोग मुझे जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज करिए और आप लोग जल्दी बताइए मुझे, ठीक है। नाउ विच इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया। अब देखिए, हमने यहाँ पे बात करी थी लार्जेस्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई स्मॉलेस्ट की, तो याद रखिएगा कि सुंदरबन सबसे बड़ी है, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट वन। अब स्मॉलेस्ट आ गई, अब स्मॉलेस्ट कौन सी आपकी, रेणुका वेटलैंड, जो कि कहाँ पर है आपकी, हिमाचल प्रदेश में। इसकी शायद जो आपकी लेंथ है वो करीब 20 या 40 हेक्टेयर कुछ ऐसी है, ठीक है। और जो हमारी सबसे बड़ी है उसकी 1 लाख समथिंग है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है वो कौन सा है आपका, रेणुका वेटलैंड। कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में। तो आई होप आप लोग ये पॉइंट्स को बहुत क्लियरली याद रखेंगे एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन यही है कि क्या इंडिया पार्ट है रामसर कन्वेंशन का। जी हाँ, इंडिया पार्ट है, इंडिया पार्टी है रामसर कन्वेंशन की। और कब साइन करी थी इन्होंने, 1 फरवरी 1982 में। हाल फिलहाल में हमारे यहाँ कितनी रामसर साइट्स हैं, 42 हैं, 42 रामसर साइट्स हैं हमारे यहाँ। और जो हमारे देश की सबसे बड़ी रामसर साइट है वो है आपके सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। और वो कौन सी मतलब आपकी रामसर साइट्स है जो सबसे पहले आइडेंटिफाइड हुई थी, सबसे पहले रिकॉग्नाइज हुई थी। पहली है आपकी चिलिका लेक उड़ीसा में, और उसके बाद कुलादियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कौन सी स्टेट है, कौन सी इंडियन स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। कौन सी है आपकी, उत्तर प्रदेश। और कितनी रामसर मतलब कितने इंडियन वेटलैंड्स हैं उसके पास, 8। कितने हैं, 8, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा वेटलैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है आपकी रेणुका वेटलैंड, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। आई होप आप लोग ये सारी चीजें याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये है आपकी नई रामसर साइट्स इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए, पंजाब को 1, 2, ठीक है, और आपकी 3, आई थिंक 3 इसको मिली है, 3 या 4 मिली है आपके पंजाब को, 4 मिली है आई थिंक पंजाब को 4 रामसर साइट्स मिली है। एक है आपकी नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशवपुर वेटलैंड, ठीक है। और आपकी केशवपुर वेटलैंड को गुरदासपुर बर्ड सेंचुरी, और उसके बाद बियास वेटलैंड साइट। उत्तर प्रदेश को मिली है करीब 6, ठीक है। सरसाई नावर झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी, संदी बर्ड सेंचुरी, पर्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, समान बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 6 मिलियन को। और देखिए महाराष्ट्र को, ठीक है, अब पता चल जाएगा कि किस किसने सही आंसर किया है या नहीं। तो नंदपुर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी, महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसको अपनी पहली रामसर साइट मिली है। फर्स्ट रामसर साइट महाराष्ट्र को मिली है। तो कौन सी स्टेट है वो जिसे अपनी पहली रामसर साइट मिली है, महाराष्ट्र को। आई होप आप लोग ये सारी चीजें याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड रिमेम्बर ऑल दीज साइट्स। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये है आपकी सारी रामसर साइट्स हैं, ये आपकी इंडिया में जितनी भी हैं, ठीक है, ये सारी रामसर साइट्स हैं। ओके, नाउ अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं हम रामसर कन्वेंशन और साइट्स के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कितनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कन्वेंशन, each contracting party undertakes to designate at least one wetland site for inclusion in the list of wetlands of international importance। अब देखिए क्या था कि जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, जब सारी पार्टीज जो थी सबने ज्वाइन करी थी ये कन्वेंशन, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है आपकी, उन्होंने इस चीज पे बोला था कि हम लोग डेजिग्नेट करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे कम से कम एक वेटलैंड साइट, ठीक है, जो कि हमारे इसमें जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लिस्ट है उसके अंदर हम उसके तहत एक पर्टिकुलर साइट को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए द इंक्लूजन, वैसे आप लोगों की पता है कितनी रामसर साइट्स हैं, द टोटल अभी जो इतनी है आपके वर्ल्ड में है वो है आपकी 2400, हाँ
2414 साइट्स हैं आपकी, ठीक है, अभी इन द होल वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में करीब 2414 साइट्स हैं, ठीक है। फिर the inclusion of a Ramsar site in the list embodies the government's commitment to take steps necessary to ensure that its ecological character is maintained। अब देखिए, अब सिर्फ यहीं तक नहीं था कि इन लोगों को सिर्फ ढूंढ के लिस्ट में डाल देना था वेटलैंड को, कोई भी रामसर साइट को, जैसे वेटलैंड ढूंढ लिया किसी कंट्री में, एक वेटलैंड मिल गया, ठीक है, तो सिर्फ उसको रामसर साइट मतलब उस लिस्ट में डालना ही एक चीज नहीं थी, बल्कि गवर्नमेंट एक ये चीज इंश्योर करती थी, कमिट करती थी कि वो उस पर्टिकुलर साइट का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे, उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर को, ठीक है, उसे किसी भी तरीके की हानि नहीं होगी, ठीक है। तो आप अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका कि वेटलैंड्स इंक्लूडेड इन लिस्ट अक्वायर अ न्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेटस। अब जो वेटलैंड्स हैं जिनको इंक्लूड कर दिया जाता है लिस्ट में, वो अक्वायर क्या करते हैं, एक नया नेशनल या इंटरनेशनल स्टेटस, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू नॉट ओनली फॉर द कंट्री और द कंट्रीज इन विच दे आर लोकेटेड बट फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल, ठीक है। तो देखिए कि फैक्ट्स क्या थे कि पहला चीज ये थी कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आपकी कितनी है, कि वो तो 171 पार्टीज हैं आपकी। फिर हर जो पार्टी थी, ठीक है, इस कन्वेंशन के तहत उनका काम ये था कि वो डेजिग्नेट करें कम से कम एक वेटलैंड को, यानी कि एक वेटलैंड साइट को, और उसको इंक्लूड कर दें आपकी लिस्ट में। कौन सी लिस्ट? लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। उसके बाद इनका काम सिर्फ और सिर्फ जो वेटलैंड्स हैं उनको उस पर्टिकुलर लिस्ट में, मतलब रामसर साइट को सिर्फ लिस्ट में ही डालना नहीं था, इनका काम था कि जो भी आपकी कंट्री थी, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी, जिसके यहाँ पे भी, जिस भी कंट्री में, ठीक है, जो भी आपके वेटलैंड्स थे उनकी रक्षा करना, उनको मतलब इंश्योर करना, जो आपकी गवर्नमेंट थी वो कमिट करती थी, उनका जो कमिटमेंट था वो यही था कि वो नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, ठीक है, और मेंटेनेंस, जो प्रॉपर मेंटेनेंस है उसको बनाए रखेंगे उस पर्टिकुलर वेटलैंड का, कि उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो वहां पर, ठीक है, एक तरीके से वाइज यूज हो उस वेटलैंड का, ठीक है, कोई भी परेशानी, जैसे मान लीजिए कोई भी पोल्यूशन है या किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस के तहत अगर उसे कोई खराबी हो रही है तो इस चीज का भी वो ध्यान रखें, ओके। नाउ वेटलैंड्स इंक्लूडेड, अब ये लास्ट आपका क्या था कि वेटलैंड जो भी लिस्ट में मतलब इंक्लूडेड किए गए हैं, इंक्लूडेड हैं, उनको जिनमें मतलब लिस्ट में जिन्हें डाला गया है, वो अक्वायर करेंगे एक नेशनल और इंटरनेशनल स्टेटस को, और इनका काम सिर्फ और सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर दे आर बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बीइंग ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के लिए ही नहीं या बाकी कंट्रीज के लिए नहीं, मतलब इनके लिए क्या था कि लोग, जो भी कंट्री होगी, जो भी पार्टी होगी, वो हर वेटलैंड के तहत उनके बारे में जानकारी रखेगी, ठीक है, और उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू करेगी, एक सिग्निफिकेंस रहेगा कि उनके लिए क्या क्या, किस प्रकार से मेंटेनेंस करना है, कैसे उनको मेंटेन करके रखना है, कैसे उनका यूज करना है, ठीक है, कोई भी कैसा भी इंटरफेरेंस ना हो, कोई भी उन्हें हार्म ना करे, बस ये सारी चीज है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर 6 Ramsar regions, okay, and the 2nd February each year is your World Wetland Day। जो आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब होता है आपका? 2 फरवरी को होता है हर साल, मार्किंग द डेट ऑफ अडॉप्शन, मतलब ये कौन सी डेट थी आपकी? अडॉप्शन की डेट थी, ठीक है, इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन ही साइन किए गए थे आपके 2 फरवरी 1971 में, ठीक है, और अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑन 2 फरवरी 1971। फिर उसके बाद देखिए कि जो रामसर साइट्स हैं आपकी, रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, इट्स अ सर्चेबल डेटाबेस व्हिच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ईच रामसर साइट, यानी कि अब जितनी भी आपकी रामसर साइट है, तो मान लीजिए आपको कोई भी, आपको जो आपकी वुलर लेक, जो आपकी रामसर साइट है, अगर आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, ठीक है, तो आप कहाँ पर देख सकते हैं? आप तो देख सकते हैं रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, ठीक है, इट इज अ सर्चेबल डाटाबेस है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए जो रामसर कन्वेंशन है आपकी, दे वर्क क्लोजली विद 6 अदर ऑर्गेनाइजेशन।
अब जब आपकी रामसर कन्वेंशन है वो वर्क करती है बाकी की 6 अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब ये 6 ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। ये है आपकी पहली बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, दूसरी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ठीक है, यानी कि आपकी IUCN। उसके बाद है आपकी इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, और फिर आपकी WWF इंटरनेशनल, उसके बाद वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये बाकी की 6 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं किसके, रामसर कन्वेंशन वर्क के, ठीक है। कौन कौन से हैं वो याद रखिएगा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है IUCN, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल है, WWF इंटरनेशनल है, वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जब हम वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मान लीजिए कि कह दिया कि यहाँ पर एक वेटलैंड है, हमें जम्मू कश्मीर में एक वेटलैंड दिखा है, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो वेटलैंड है, तो देखिए देयर आर 9 क्राइटेरिया। अब 9 क्राइटेरिया हैं, कितने, 9 क्राइटेरिया हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेटलैंड्स को ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तहत आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इनको ना 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। अब देखिए, एक तो है आपका ग्रुप ए, दूसरा है आपका ग्रुप बी। अब ग्रुप ए के तहत क्या होता है, जो पहला आपका क्राइटेरिया है, इसमें क्या है कि ये वो साइट्स होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करें कोई भी यूनिक वेटलैंड, कोई भी यूनिक वो होना चाहिए उसमें, मतलब एक अलग, ठीक है, रेयर होना चाहिए, ऐसा कोई कहीं आपने नहीं देखा वैसा एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। देखिए, तो अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट अगर वो कंटेन करता है एक रिप्रेजेंटेटिव रेयर या फिर कोई यूनिक एग्जाम्पल हो, उसमें नेचुरल हो और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप हो, जो कि मतलब उस जगह पर एक मतलब अप्रोप्रिएट बायोग्राफिक रीजन हमें मिले, ठीक है। उसको मतलब एक पर्टिकुलर वेटलैंड होना चाहिए जिसमें बिल्कुल अलग एक वो होना चाहिए, रेयर सी एक यूनिक फीचर होना चाहिए उसमें, ठीक है, फीचर कह सकते हैं हम, यूनिक फीचर होना चाहिए। तो उसको क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे आपका आपने लोकतक लेख देखा होगा, उसमें भी यू कैन सी अ वेरी यूनिक फीचर, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे वहां पर है, ऐसा ही कोई पर्टिकुलर यूनिक फीचर होना चाहिए, यूनिक एक रेयर सी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसी उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के या उस यूनिकनेस के एग्जाम्पल से, यूनिकनेस एग्जाम्पल चाहे आपका नेचुरल हो या फिर नियर नेचुरल वेटलैंड हो, ठीक है, ऐसा कोई अगर वो मिलता है तो उसको हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तहत डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बी में देखते हैं हम, अब ये जो क्राइटेरिया है इसमें क्या है, साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉर कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कैसे कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। अब इसमें जो क्राइटेरिया बेस्ड है वो बेस्ड है आपका स्पीशीज पे और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज पे, जैसे आपकी जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पे। अब क्राइटेरिया सेकंड देखते हैं, फर्स्ट में हमने देखा था कि ये कोई यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए, कोई यूनिक फीचर होना चाहिए। दूसरे क्राइटेरिया में देखते हैं जो कि आपका ग्रुप बी में है, ये बात करता है कि वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट, यानी कि सिर्फ नेशनली नहीं, सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं, अब एक कोई वेटलैंड हो उसको इंटरनेशनली कंसिडर्ड किया जाना चाहिए इंपॉर्टेंट, एंड इट if it supports vulnerable, endangered और critically endangered species और threatened ecological communities। यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज होगी, ठीक है, जैसे वहां पे कोई भी इंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है या थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज है, तो ये क्या है, ये सारे जितनी भी आपकी पार्टीज हैं, जितनी भी, क्योंकि कन्वेंशन तो एक ही है ना, ठीक है, उसमें सब है, सब इंक्लूडेड है, तो ये सबके लिए यानी कि ये इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हो गया। अगर किसी भी वेटलैंड पर आपको ऐसा देखने को मिला है कि वहां पे कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है या कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, कोई थ्रेटन हो रहा है इकोलॉजिकल कम्युनिटीज को, तो उसका ध्यान कौन रखेंगे, उसका ध्यान सब रखेंगे, ठीक है। फिर मतलब इस अगर ये लोगों के नजरिए में आ गई कि इस जगह पर ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, वहां पे मतलब कोई थ्रेट है आपकी इकोलॉजी को,
तो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज को, तो क्या है फिर वो चीज वहां जो वेटलैंड है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि वहां पर देखभाल की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब क्राइटेरिया तीसरा देखते हैं, थर्ड क्राइटेरिया पे जाते हैं। अब वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट अगर इफ इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज important for maintaining the biological diversity of a particular biographic region, यानी कि एक वेटलैंड को इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट समझा जाएगा जब वो सपोर्ट कर रहा है पॉपुलेशन को, वहां पे आपकी जो पानी वाले आपके प्लांट्स होते हैं वो हो या फिर एनिमल स्पीशीज हो, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया तीसरा। क्राइटेरिया फोर्थ पे बात करते हैं। एक वेटलैंड जो कि कंसिडर किया जा रहा है इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट, वो सपोर्ट करना चाहिए आपका प्लांट और एनिमल स्पीशीज एट अ क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स। किस पे? एक पर्टिकुलर उनको सपोर्ट, मतलब अगर वो सपोर्ट करते हैं, कोई भी प्लांट है चाहे कोई भी एनिमल है, वो क्रिटिकल स्टेज है उनकी लाइफ की, ठीक है, लाइफ साइकिल्स की, ठीक है। और दूसरा ये या वो प्रोवाइड कर रहे हैं रेफ्यूजी ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, जैसे कि आपके माइग्रेटरी बर्ड्स हो गए, ये सारे हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, ठीक है, जो आपके पानी वाले प्लांट्स होते हैं वो हैं। तो अगर इफ एनी ऑफ देम, ठीक है, इज एट अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल्स, ठीक है, या फिर वो प्रोवाइड इफ दे आर प्रोवाइडिंग और दे प्रोवाइड रेफ्यूजी ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, तो दैट ऑल्सो, उस पे भी अगर वहां आपको कुछ किसी भी वेटलैंड पे ऐसा दिख रहा है तो उनको कंसिडर किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाइड किया जाएगा एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, उनको कंसिडर किया जाएगा इंटरनेशनली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द क्राइटेरिया 5, अब ये देखिए, ये कैटेगरी आपकी कंसिडर करेगी स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड्स। अब ये किस पे बेस कर रहा है आपका? ये बेस्ड कर रहा है आपका वाटर बर्ड्स पे। तो यानी कि क्राइटेरिया 5 देखते हैं हम कि एक ऐसा वेटलैंड जिसको कंसिडर किया जाएगा इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट जब इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स करीब 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि वहां पे आपको करीब 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स मिलती हैं। फिर क्राइटेरिया 6 है कि कोई भी ऐसी वेटलैंड जहां पर आपको इफ इट सपोर्ट्स 1% ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड। क्या कर रहा है कि 1% हो आपका इंडिविजुअल, ठीक है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड होनी चाहिए, ठीक है, तब उसको वेटलैंड माना जाएगा, मतलब वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस माना जाएगा, कंसिडरेशन में आएगा। ओके, फिर दूसरा देखते हैं हम। अब ये क्या है? ये स्पेसिफिकली बेस्ड है, ये क्राइटेरिया स्पेसिफिकली बेस्ड है ऑन फिश पे, ठीक है। तो क्राइटेरिया 7 देखते हैं हम। A wetland should be considered internationally important if it supports a significant proportion of indigenous fish subspecies, species और families। अब उनकी लाइफ हिस्ट्री हो गई, स्टेजेस हो गई, ठीक है, स्पीशीज के इंटरेक्शन हो गए, पॉपुलेशन हो गई, उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाटर लैंड बेनिफिट हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वैल्यूज क्या क्या है, देयरबाय क्या कंट्रीब्यूट करते हैं ये ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। तो ये सारी चीजें भी मद्देनजर रखी जाती हैं आपके क्राइटेरिया 7 में, ठीक है। जो आपका क्राइटेरिया 7 कंसिडर्ड होता है जो कि बिल्कुल आपकी जो फिशेज हैं उनके ऊपर बेस्ड है। क्राइटेरिया 8 भी आपका फिश पे ही बेस्ड है, ठीक है। अब क्राइटेरिया 8 में ये लोग बात कर रहे हैं कि एक वेटलैंड को कंसिडर इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट तब किया जाएगा जब उसमें इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होना चाहिए आपके फिशेज के लिए, ठीक है, स्पॉनिंग ग्राउंड होना चाहिए, नर्सरी होनी चाहिए, ठीक है, या माइग्रेशन पाथ होना चाहिए ऑन विच जो फिश है वो स्टॉक कर सकें आइदर विद इन द वेटलैंड और एल्सवेयर डिपेंड, मतलब अब या तो वो वेटलैंड के अंदर ही हो या फिर कहीं पे भी, कहीं और भी हो, ठीक है, तो उस वेटलैंड को कंसिडर किया जाएगा इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन अदर टेक्सा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वेटलैंड है, उसको इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट तब कंसिडर किया जा रहा है जब वहां पर 1%, ठीक है, 1% आपकी इंडिविजुअल
या फिर मतलब इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, एक अकेला पॉपुलेशन में, ठीक है, और वन स्पीशी, या फिर सब स्पीशीज हो वेटलैंड में जो कि डिपेंडेंट हो या नॉन एवियन एनिमल स्पीशी हो, क्या हो, नॉन एवियन एनिमल स्पीशी हो। तो ये थे आपके 9 क्राइटेरिया जिसके हिसाब से ही आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा वेटलैंड है जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको इंटरनेशनली जिसको कंसिडर किया जाए, उसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं। तो ये वो 9 चीजें हैं, वो 9 क्राइटेरिया हैं जिनके हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी जो रामसर साइट्स हैं, इंडिया में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं वो हम देखते हैं। पहली देखते हैं अष्टमुडी वेटलैंड जो कि आपका केरला में है, बियास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में, ठीक है, फिर है आपकी भितारकनिका मैंग्रोव्स उड़ीसा में, भोज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, चिलिका लेक है आपकी उड़ीसा में। चिलिका लेक से आप लोगों को पता है चिलिका लेक सबसे पहली आइडेंटिफाइड हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम दीपोर बील जो कि आपकी है असम में। उसके बाद ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स विच इज इन वेस्ट बंगाल, हरी के वेटलैंड्स पंजाब, होकेरा वेटलैंड्स, होकेरा इज इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। कांजली वेटलैंड है आपका पंजाब में, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुलादियो नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, राजस्थान में। ये भी पहला ही था जो कि आइडेंटिफाइड हुआ था, इट वाज द फर्स्ट रामसर साइट, ओके। फिर है आपका किशोरपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व जो कि पंजाब में है, कुलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, लोकतक लेक कहाँ पर है, लोकतक मणिपुर में, ठीक है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, और फिर नंदूर मधामेश्वर आपका महाराष्ट्र में है, नंगल आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है आपके पंजाब में, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो कि अभी अभी आइडेंटिफाइड हुई है उत्तर प्रदेश में, पर्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पॉइंट लारीमीर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है आपकी तमिलनाडु में, पोंग डैम लेक है हिमाचल प्रदेश में, रेणुका लेक जो कि सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है वो है कहाँ आपकी, हिमाचल प्रदेश में, रूपर वेटलैंड है आपका पंजाब में। मूविंग फॉरवर्ड आगे है आपकी रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में, समान बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, समासपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, संभार लेक राजस्थान में, और संदी बर्ड सेंचुरी आपकी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सस्थामकुटा लेक है केरला में, ठीक है। और सरसाई नवार झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी है, सबसे ज्यादा है, कितनी, 8 रामसर साइट्स हैं। हाउ मेनी, 8 रामसर साइट्स, एंड इट इज द स्टेट जिसके पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, ओके। देन सुरसीन सार मनसार लेक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तुसमोरी लद्दाख में। उसके बाद अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश, वेम बादनाथ कोल वेटलैंड केरला में, वूलर लेक इज इन योर जम्मू कश्मीर। अच्छा आप लोग ना ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप देखो कि यूटीज में कौन कौन से हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन से आपके आ रहे हैं, रामसर साइड आ रही हैं, तो उस हिसाब से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्टेट वाइज भी कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश में कितनी है, ठीक है, फिर आपकी केरला में कितनी आ रही हैं, फिर पंजाब में कितनी है। तो इस हिसाब से आप लोग ऐसे याद रख सकते हो इनको। जैसे आप देखिए सुंदरबन वेटलैंड है आपका वेस्ट बंगाल में, असान बैरेज उत्तराखंड में, कन्वर लेक और कबाल ताल बिहार में है, लूनर लेक आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सुर सरोवर है उत्तर प्रदेश में, तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है लद्दाख में, ओके। तो यही थी आप लोगों के लिए आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लम आप लोगों को आई हो या फिर कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो जो क्वेश्चन पूछने हैं मैंने आपसे उसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड गाइज कोई भी इशू है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वीडियो के तहत, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे कहाँ बताएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो लाइक किसी भी टॉपिक से आप लोग वो भी बता सकते हो कि किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, मैं वो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ओके।
तब तक के लिए ये साइट्स को याद रखें, ठीक है, और ये भी देखिए कि इन पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सारी चीजें ढंग से याद करिए अपनी पढ़ाई को और बहुत मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। वी विल गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।